स्क्रिप्ट किस आधार पर मिलती है? रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट आत्मा में कैसे रिकॉर्ड हुई? या मैं जैसे देखा है ना आज के डे 3 के सेशन में, परमात्मा इटर्नल, आत्मा इटर्नल अनादि, स्क्रिप्ट जो आत्मा के अंदर है वो भी इटर्नल, राइट? तो इटर्नल मतलब जिसका ना कोई आदि है ना अंत है। तो क्योंकि आत्मा इटर्नल है और वो एक बॉडीलेस अशरीरी एक्टर है, परमात्मा सुप्रीम डायरेक्टर, सुप्रीम एक्टर भी है ना? और ड्रामा जिसको हम कहते हैं सर्व आत्माओं की जो स्क्रिप्ट है अंदर रिकॉर्डेड, उसका कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन है ना, वो भी इटर्नल है ना? तो जब आत्मा इटर्नल, स्क्रिप्ट इटर्नल, तो किसी ने क्रिएट नहीं की है, ये तो कुदरत है ना? ये है लॉ ऑफ कुदरत, लॉ ऑफ नेचर। तो अब हम इस पजल में जा सकते हैं, कौन पहले आया, चिकन, मुर्गी या अंडा? मन पूछता रहेगा क्योंकि टाइम का कॉन्सेप्ट माइंड में है ना? और कौन पहले कौन बाद में, ये कॉन्सेप्ट भी माइंड में है। आत्मा जो है इसके परे है, माइंड की स्क्रिप्ट के परे है ना? तो हमें अपने उस ट्रुथ को देखना है जो माइंड के परे है, तब हम इटर्निटी को समझ पाएंगे। इटर्निटी को समझने के लिए माइंड को नहीं यूज किया जा सकता, क्योंकि माइंड ओनली वर्क्स विद कॉन्सेप्ट्स। माइंड, कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे, माइंड ओनली वर्क्स विद आइडियाज, है ना? या आत्माओं को आइडिया से परे जाना होगा, फिर अपना जो सत्य है, इटर्निटी का सत्य, तो इटर्निटी के पर्सपेक्टिव से ये किसने बनाई, ये कब आई, ये क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, है ना? राइट। ये किसी विन लिखी नहीं है, ये स्क्रिप्ट बनी बनाई है, क्योंकि आत्मा बनी बनाई है, आत्मा अनादि है, तो उसके अंदर की स्क्रिप्ट, आत्मा जो कि इनकॉर्पोरियल एक्टर है, तो उसकी स्क्रिप्ट भी अनादि है, इटर्नल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहीं हम कैसे कहें कि आत्मा स्टोरीलेस है? पहली बार सृष्टि पर पाठ बजाने आती है तो भी स्टोरीलेस कहा जाएगा आत्मा को? क्या सभी आत्माएं स्टोरीलेस है? अच्छा, ये पूरा क्वेश्चन है। बिल्कुल। या अच्छा, हम अनादि स्वरूप देखें, परम धाम की स्थिति, निर्वाण धाम की स्थिति। निर्वाण धाम मतलब वाणी वाणी। से परे, राइट? आत्मा जो कि वाणी से परे है, राइट? वाणी मतलब आवाज, साउंड। परम धाम में देह नहीं है, परम धाम में जब देह नहीं है तो संकल्प भी नहीं है ना? संकल्प और देह दोनों ही नहीं है, तो कहानी कहां से हुई?
कहानी हो ही नहीं सकती। ट्रू। तो इसलिए परमात्मा हमें बोलते हैं अपने अनादि स्वरूप को जानो हे आत्मा। अनादि स्वरूप में तुम आत्मा का जो स्वरूप है वो ही तुम्हारा सत्य एग्जिस्टेंस है। आत्मा कहानी नहीं है, शरीर नहीं है, क्योंकि संकल्प नहीं है तो कहानी और टाइम दोनों ही नहीं है। फिर भी आत्मा एग्जिस्ट करती है ना, या आत्मा का एग्जिस्टेंस खत्म? एग्जिस्ट करती है। आत्मा एग्जिस्ट करती है, तो आत्मा जो एग्जिस्ट करती है फॉरएवर, उसकी डिपेंडेंसी नहीं है माइंड के थॉट्स पर, बॉडी के एग्जिस्टेंस पर, कि बॉडी है तो मैं एग्जिस्ट करूं, कहानी हो संकल्पों की तो मैं एग्जिस्ट करूं। नहीं, आत्मा स्टोरी लेस है। पर जब वो पार्ट प्ले करने आती है, बॉडी को लेती है, तो कहानी स्टार्ट हो जाती है, माइंड एक्टिवेट हो जाता है। और फिर माइंड एक बार जब एक्टिवेट हो जाता है, फिर आत्मा उसका स्वरूप बनकर उसको प्ले करती है। जैसे कोई भी एक एक्टर होता है ना, हम हद में भी देखेंगे, अमिताभ बच्चन है, वो स्क्रिप्ट लेकर आता है स्टेज पर, जी। है ना। स्क्रिप्ट के बिना वो स्टेज पर नहीं आएगा, या पर स्टेज पर आते ही स्क्रिप्ट एक्टिवेट होती है। घर पर वो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा होता है, या वो अपनी नेचुरल स्टेट में होता है। पर जब यस। से आता है तो उसको स्क्रिप्ट, कॉस्ट्यूम सब मिलता है। हम्म। फिर उसको कॉस्ट्यूम को तो वो धारण करता ही है, फिजिकल कपड़े पहनता है पाठ के अनुसार, उसके साथ साथ स्क्रिप्ट को भी फील करता है, स्क्रिप्ट को भी अपना स्वरूप बनाकर उसको प्ले करता है, पर खुद कभी नहीं भूलता मैं कौन। पर हमारे केस में क्या हुआ, बेहद में देखें तो हम आत्माएं जो कि बॉडीलेस एक्टर्स हैं, हम भूल चुके हैं, या हम बोलेंगे हम इमर्स्ड हो गए हैं अपने मन की कहानियों में इतना कि हमें लगता है कि वो कहानियां ही मैं हूं। बिल्कुल। इसलिए हमें मन की कहानियों से कैसे अलग होंगे, जब ये पता होगा मैं खुद कहानी लेस हूं। जब तक अपना वो कहानी लेस स्वरूप नहीं पता चलेगा, तब तक कहानी से मुक्त नहीं हो पाएगी आत्मा मन की। या इसलिए अनादि स्वरूप, बार बार अनादि स्वरूप पर आना है। यस। हाँ जी। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन इससे कनेक्टेड ही है कि निरसंकल्प आत्मा परम धाम से आएगी पाठ बजाने, तो आत्मा का जो पाठ है वह बजाने के लिए संकल्प तो क्रिएट करेगी ना। प्लीज एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जाम्पल। अच्छा, हम अमिताभ का ही एग्जाम्पल लेते हैं। हम्म। जी। वो स्क्रिप्ट के साथ स्टेज पे आता है, हद में देख रहे हैं, हाँ, क्योंकि हम्म। अमिताभ बच्चन खुद भी एक, उसके पीछे आत्मा भी है, हाँ। या नहीं देख रहे हैं पर हम भी हद में देख रहे हैं। तो अमिताभ बच्चन जब स्क्रिप्ट लेकर आता है, देखने वाले को ऐसा लगता है कि वो नेचुरली अपना सोच के बोल रहा है, हम्म। पर एक्चुअल में वो खुद क्रिएट नहीं कर रहा है। स्क्रिप्ट उसको ऑलरेडी पता है कि क्या बोलना है ना। या तो उसके माइंड में जैसे कि वो याद की हुई है स्क्रिप्ट,
और फिर जो माइंड में स्क्रिप्ट याद की हुई है, उस स्क्रिप्ट को वो सिर्फ नेचुरली बोल रहा है ना। जी। उसको ये भी है कि हम सामने वाला जो देख रहा है, उसको ये लगेगा कि क्या डायलॉग्स बोले हैं, पर एक्चुअल में वो लिखे लिखाए उसको दिए गए थे। बिल्कुल। मैं आत्मा भी जब आती हूं तो हमारे पास भी एक स्क्रिप्ट होती है, हम्म। पर वो स्क्रिप्ट प्री रिकॉर्डेड है माइंड के अंदर और बुद्धि के अंदर। हम्म। तो जब हम शुरू शुरू में खेल खेलते हैं तो हमें याद होता है हम्म। ये तो ये मतलब माइंड इतना बोलता भी नहीं है शुरू शुरू में, तो जब हम आते हैं साइलेंट ही होता है। पर जैसे जैसे टाइम बीतता है, हम देखेंगे आगे क्लासेस में, जैसे जैसे टाइम बीतता है एक टाइम ऐसा आता है कि स्क्रिप्ट जो माइंड में प्री रिकॉर्डेड है और जो आत्मा एक बॉडीलेस एक्टर है, वो ये भूल जाता है कि मैं एक्टर हूं, हम्म। और वो अपने आप को स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर का डायलॉग्स थे जिससे कैरेक्टर बना, वो उस स्क्रिप्ट में सोचने लगता है ये तो मैं हूं। उस स्क्रिप्ट का एक स्वरूप बन जाती है आत्मा, बॉडी और स्क्रिप्ट का स्वरूप बन जाती है। फिर उसको ऐसा लगता है कि ये तो मैं बोल रही हूं, ये अच्छे बुरे संकल्प जो भी हैं ये तो मैं क्रिएट कर रही हूं। पर एक्चुअल में आत्मा नहीं क्रिएट कर रही है, बस उसने अपनी उस स्क्रिप्ट से अपनी पहचान बना दी है, हम्म। और कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब परमात्मा आते हैं और हमें बोलते हैं हे आत्मा, अलग हो जाओ स्क्रिप्ट से। अब मैं हूं कैसे? आदत पड़ी है ऐसी जबरदस्त कि ये मन की आवाजें, मन के संकल्प, ये तो मैं हूं, ये तो मेरी है है ना। बिल्कुल। हम्म। इसलिए आज हमें ये लगता है कि ये स्क्रिप्ट की जो आवाज है मन की, ये तो मैं क्रिएट कर रही हूं। पता है पर इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? हैं? स्क्रिप्ट में तो सब तरह के संकल्प हैं। जी। अभी तक ज्ञान में नहीं आए थे तब तक तो हम उसका स्वरूप बनकर चल रहे, ठीक, कोई बात नहीं, भूल चुके थे, मतलब इमर्स्ड हो गए थे अपनी मन की स्क्रिप्ट में, ठीक है। Yeah. अब ज्ञान मिला है, परमात्मा मिल गया, अपना सत्य स्वरूप पता चल गया कि मैं तो अगर कहानी से मुक्त हूं, फिर ये मन में कौन बोल रहा है? हम्म। ये किसकी आवाज है? तब बाबा कहते हैं हमें, बच्चे, ये माइंड के अंदर एक स्क्रिप्ट है, मन बुद्धि के अंदर संस्कारों के रूप में एक स्क्रिप्ट रिकॉर्डेड है। तुम्हारा स्वरूप अशरीरी, कहानी से मुक्त, स्टोरीलेस, चेंजलेस। तुम चेंज नहीं हो रही हो, पर मन में सारे संकल्प बदलते जा रहे हैं, और मैं चेंजलेस आत्मा चेंजिंग संकल्पों की स्क्रिप्ट से बार बार, ये तो मैं हूं, मैं दुखी फील कर रही हूं, वो दुख की फीलिंग आई, वो तो स्क्रिप्ट का पार्ट था, पर मैं वो दुख हूं क्योंकि मेरी आवाज लग रही है स्क्रिप्ट की वो मुझे, तो मैं उसका स्वरूप बन जाती हूँ, और फिर उसको खत्म करने की मन ही कोशिश करता है। मतलब मैं मन का ही स्वरूप बन गई हूँ आज। बिल्कुल। एक्चुअली ऐसे हो गया है ना दीदी कि हम इतना दुखी हो जाते हैं, इतना इमर्स्ड हो गए हैं वो स्टोरी में कि मैं समझने लगे हैं। तो जैसे बाबा एक रूहानी सर्जन बन के आता है, एक डॉक्टर बन के आता है, एंड ही इज ट्राइंग टू क्योर अस बिल्कुल। बाय गिविंग अस दिस मेडिकेशन कि यू आर नॉट दैट, या आप वो नहीं हो। हाँ,
आपको याद है आपने एक बार एक एग्जाम्पल बताया था कि एक एक्टर है जो भूल गया था कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, एंड वो खुद को समझने लगा था, एंड ही नीडेड द, हाँ, वुड यू लाइक टू शेयर दैट? या श्योर। है ना, एक है ना इंग्लैंड में एक बहुत वो फेमस एक्ट्रेस थी। वो क्या है, थिएटर में काम करती थी, लाइव थिएटर में। है ना, उसके हम्म। घर पर बच्चे भी थे, पति भी था, माँ बाप भी थे, सब कुछ था। एक दिन आई, थोड़ा लेट आने लगी। तो सबने सोचा हो सकता है शायद ज्यादा काम हो। दूसरे दिन थोड़ा और लेट, तीसरे दिन तो आई ही नहीं। तो फैमिली को चिंता होने लगी। तो उन्होंने पुलिस को फोन किया तो देखा कि वो तो थिएटर में ही बैठी है, क्वीन की ड्रेस में। हम्म। हाँ? और डायलॉग्स बोल रही है क्वीन के, जो उसको पार्ट दिया था। हम्म। बोल रही है, सोच रही है वो तो मैं हूं, ये तो थिएटर मेरा घर है, ये तो मेरा महल है। वो थिएटर का जो सेट बना हुआ था ना, वो उसको ही हाँ। महल समझ कर बैठी थी। और अपनी कुर्सी ओके। पर बैठी भी थी जब हम्म। उसे ढूंढा ना तब। और क्वीन के डायलॉग्स बोल रही है, इतनी इमर्स्ड हो गई अपनी स्क्रिप्ट में। तो स्क्रिप्ट की आवाज उसे अपनी ही आवाज लगने लगी। या। है ना। तो अब परमात्मा हमें क्या कहते हैं, मैं डायरेक्टर हूं, तुम बॉडीलेस एक्टर, मैं बॉडीलेस डायरेक्टर। और ये वर्ड यस। थिएटर, और ये माइंड और बुद्धि तुम्हारे उसके अंदर स्क्रिप्ट संस्कारों के रूप में रिकॉर्डेड। अब तो ये आत्मा डायरेक्टर की तरफ देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम ये जो स्क्रिप्ट का स्वरूप बन गई हो ना, मन के संकल्पों और संस्कारों का, ये तुम्हारी आवाज नहीं, ये तुम्हारे शब्द नहीं, ये तुम नहीं। तुम कौन, मेरी तरफ देखो। तुम अशरीरी आत्मा, तुम स्क्रिप्ट लेस आत्मा, अपने उस ओरिजिनल इटर्नल अनादि स्वरूप को देखो। तुम इटर्नली स्क्रिप्ट लेस, बॉडी लेस, ये तुम इनकॉर्पोरियल एक्टर आत्मा का ट्रू नेचर है। तो वो मुझे अपना ट्रू नेचर बताता है, ताकि मैं माइंड की और संस्कारों की और बुद्धि से निकल के स्क्रिप्ट की बाहर आ सकूं। तो मैं उसके मन, उसकी बुद्धि, उसके संस्कारों को यूज करती हूँ। बिल्कुल। हाँ जी। तो आई ये थिंक बहुत ज्यादा, यस, आई थिंक ये एग्जाम्पल से तो बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। या तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम धाम में आत्मा की स्टेट कैसी होती है? परम शांति की स्टेट या शांत नींद की स्टेट होती है? ओके, वेरी गुड। आत्मा परम धाम में पहचानती भी नहीं है कि मैं आत्मा हूं। है ना। अभी जैसे कुछ दिन पहले ही, अम, आज या कल, हाँ कल ही बाबा ने कहा मुरली में, हमें ज्ञान की मुरली में, कि सत्युग और परम धाम में जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं करते हो। जीवन मुक्ति का अनुभव अभी होता है, इस समय, संगम, टाइम ऑफ नाउ। टाइमलेस ट्रूथ है ये। है ना। तो मैं आत्मा अभी, जीवन मुक्ति परम धाम में नहीं है अनुभव, जीवन मुक्ति सत्युग में नहीं है अनुभव, जीवन मुक्ति का अनुभव यहाँ है। तो परम शांति जो परम धाम में है, वो परम शांति भी बोल सकते हैं उसको, कोमा स्टेट भी बोल सकते हैं उसको। है ना। क्योंकि वहां आत्मा को कॉन्शियस नहीं है आत्मा कि यही मेरा, वो उसका स्वरूप है। बेस्ट वे टू से, आत्मा जब उसका स्वरूप होती है ना, तो उसको पता नहीं होता है, क्योंकि कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है। हमने कल की क्लास में शायद देखा था ये,
कि वाइट होता है ना, सब कुछ वाइट वाइट, या तो यू डोंट नो वाइट इज वाइट। या उसके साथ कुछ कंट्रास्ट चाहिए ये पता होने के लिए कि क्या होता है। तो परम शांति, हम तो यही कहेंगे एक्चुअल में परम शांति का भी नोइंग अभी हो सकती है संगम में, या है ना। संगम में मुझे पता है मेरी परम शांति क्या है, और मेरे मन के अंदर की शांति अशांति जो टेम्पररी है वो क्या है। तो सुप्रीम ट्रूथ का रियलाइजेशन अभी होता है देह में रहते हुए, विदेही अवस्था उसको ये कहते हैं, है ना। साउंड में रहते हुए, साउंडलेस, शब्दों को बोलते हुए, वर्डलेस, थॉट्स को यूज करते हुए, थॉटलेस, इसको हम कहेंगे परम शांति। और परम धाम में जो शांति है वो निद्रा वाली शांति। बेसिकली एक्चुअली मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीड करती हूँ, तो इट इज कनेक्टिंग ओनली। परम धाम में आत्मा की फीलिंग क्या होती है? परम धाम में आत्मा निरसंकल्प है और आत्मा का अनादि नेचर पीस, लव एंड प्योरिटी है। तो क्या आत्मा अपने इन 7 गुणों को फीलिंग 7 गुणों की फीलिंग उनको आत्मा को होती है? या एंड नाउ अगेन आई विल रीड वन मोर क्वेश्चन। आत्मा को क्या अनुभव करना है और क्यों अनुभव करना है? क्या जैसे बाबा रहता है वैसे हम आत्माएं भी परमधाम में रह सकती हैं? ब्यूटिफुल क्वेश्चंस, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले परम धाम में कोई अनुभव नहीं है, या है ना। कोमा स्टेट बोलते हैं, नींद की स्टेट, वहां या कोई अनुभव नहीं है। इसीलिए हम आत्माएं यहाँ धरती पर आती हैं अपने उस सत्य को जानने के लिए, है ना। हम अपने सत्य को जान नहीं सकते जब तक मेरे पास सारे ही अनुभव ना हो, है ना। इसीलिए हमारे अनुभवों का नेचर क्या है? सतो प्रधान, सतो, रजो प्रधान, रजो, तमो, तमो प्रधान। सब तरह के अनुभव करती है आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार और देह के द्वारा सारे अनुभव करती है, राइट। फिर अंत में अब जो साइकिल का हम देखेंगे, जो नए हैं उनके लिए अभी वो नया हो सकता है, पर हम देखेंगे कि हम परमात्मा नीचे आते ही इसीलिए हैं कि मैं अपने उस एब्सोल्यूट सत्य को जान सकूं, इन कॉन्ट्रास्ट टू ऑल द अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुख, दुख, लाइक, डिसलाइक, डुअलिटी का जो एक्सपीरियंस माइंड दे रहा है। मैं आत्मा अपने एब्सोल्यूट सत्य में रहकर डुअलिटी को अनुभव कर सकती हूं अभी, बिना उससे पहचान बनाए। अभी तक तो क्या था, मैं डुअलिटी का स्वरूप बनकर चल रही थी नींद में, इमर्जन में, है ना। अब मैं अपने स्वरूप में अलग होती हूं। तो परम धाम की स्थिति बाबा हमें अभी बताता है संगम में, ताकि हमें अपने एब्सोल्यूट सत्य का नॉलेज मिले, क्योंकि परम धाम में नहीं दे सकता वो मुझे। परम धाम में मेरे बॉडी नहीं है, मेरे पास सेंसेस नहीं है, माइंड भी मर्ज है, वहां कोई अनुभव नहीं है। बिल्कुल। तो वहां वो ज्ञान दे के फायदा क्या? पर मुझे भी ज्ञान कब मिलता है? क्योंकि मैं आधा कल्प तो सब एक्चुअली पूरा साइकिल ही मैं सिर्फ संस्कारों का स्वरूप बनकर ही चली हूं। अभी ही तो मौका मिला है मुझे आत्मा को संगम में या बाबा के साथ, कि मैं अपने उस एब्सोल्यूट सत्य को पहचानूं जो मन की द्वैतता से परे है। इसीलिए हम आए हैं यहाँ। परम धाम की स्थिति को भी मैं यहाँ देह में रहते हुए आई कैन नो इट।
आई कैनॉट नो इन परम धाम। बिल्कुल। इसीलिए हम यहाँ आए हैं, अपने इस स्वरूप को पहचानने के लिए भी। या जैसे कोई नॉर्मल मतलब कोई ह्यूमन बीइंग भी अगर कोमा में रहता है तो हम कहते हैं ना, वो उठे तो समझे कि दिन है कि रात है, ये सेलिब्रेशन का टाइम है कि दुख का टाइम है, तो वो कोमा से उठना पड़ता है वो एक्सपीरियंस करने के लिए। तो वैसे ही मैं आत्मा वहां पे कोमा स्टेट में हूँ, भले मेरा नेचर पीस है, लव है, प्योरिटी है, सब नहीं है बट कुछ। वहां पे नो एक्सपीरियंस। नो। इट्स लाइक कोमा स्टेट। या और ठीक बाबा है। क्यों हमें परम धाम की स्थिति यहाँ बताना चाहता है कि मेरी वो जो निरंतर परम धाम में जो एक, वो क्या कहते हैं, एक रस रस। है ना, एक रस, मेरी जो शांति है, अटूट हूं हम्म। मैं यहाँ आकर मैं उस स्वरूप को भूलूं नहीं। यस। हम्म। वो अभी हमें इसके लिए बताता है क्योंकि अभी हम इमर्स्ड हो गए हैं ना, कि मैं दुखी हूँ, मैं तो ये हो गई हूँ, मेरे साथ ऐसे हो रहा है, तो वो बताता है कि तेरे को कुछ नहीं हुआ है, तुम चेंजलेस हो, स्टोरीलेस हो, अनटच्ड हो, व्हाट एवर हैपेंस वो पार्ट में हो रहा है, वो स्क्रिप्ट में है। हाँ। और एक्चुअल में एक हम बाबा ने पूरा सेशन रखा है जिसमें हम उस हम्म। डिटेल में जाएंगे। डिटेल में भी जाएंगे, या सो एक्चुअली वील गो मोर इनटू डिटेल ऑन दैट डे। या या बिल्कुल। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी आपने और परमा दीदी अपने और परमात्मा के सत्य के बारे में जानना जरूरी क्यों है? हम्म। यह ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में किस प्रकार से काम आएगा? आई थिंक आज का अगर सेशन उन्होंने देखा होगा तो यस। क्लियर होगा कि क्यों जरूरी है। देखें, हर एक की अपनी पार्ट फिक्स्ड है। कौन लेगा, कौन नहीं लेगा, वो हर एक के ऊपर है। हो सकता है किसी भी आत्माओं को ना लगे जरूरी, एंड दैट्स आल्सो ओके। और किसी आत्मा को लगता है कि नहीं, मुझे मेरा ट्रुथ जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैंने जीवन में किया ही क्या, एक फिक्टिशियस कैरेक्टर बनकर ही उसका जीवन जिया अंधेरे में। वो हो सकता है किसी के लिए, है ना। तो परम धाम जब हम जाएंगे तो कोई भी जा तो नहीं सकता बिना अपने सत्य को जाने, है ना। तो या तो हम योग से सीखते हैं या भोग से सीखते हैं, भोगना। और मुझे लगता है मुझ आत्मा के लिए भोग का ऑप्शन तो नहीं है। मुझ आत्मा के लिए योग का ही ऑप्शन, और अपने यस। सत्य इंटरेस्ट भी है। क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि हमने देखा है आत्मा की जो खुशी है वो अनंत है। और अभी ही ऐसा टाइम है जब मैं अपने उस अनंत खुशी को देह में रहते हुए विदेहीपन का अनुभव कर सकती हूँ, जी। ना। थॉट्स को नेक्स्ट। अनुभव करते हुए, माइंड के तूफानों को भी अनुभव करते हुए मैं अपने उस साइलेंट स्वरूप को जान सकती हूँ। शब्दों के जाल को देखते हुए मैं अपने बियॉन्ड शब्द वाली स्थिति को पहचान सकती हूँ। मुझ आत्मा को लगता है कि मेरे लिए तो ये, जैसे आप बोल सकते हैं, इसके बिना तो ये तो अमृत है। अब आपके पास चॉइस, आप अमृत पिएंगे, पिलाएंगे, या फिर हम जहर खाएंगे, खिलाएंगे। ठीक है। हाँ जी। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा है ही थॉटलेस, तो यह भी क्यों सोचती है कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं थॉटलेस बाबा के पास हूँ, फिर ये सोचने का क्या जरूर है? हम नहीं, आत्मा नहीं सोचती कभी भी। ये मन की ही स्क्रिप्ट है, ये मन थॉट्स सोचती। भी है ना। अब मैं आत्मा, अगर आप आत्मा से कम्युनिकेट करना चाहूं, ज्ञान को शेयर भी करना चाहूं, तो शब्दों का माध्यम तो यूज करना होगा ना। पर शब्द माध्यम है, कैरियर्स ऑफ द मैसेज, ऑफ द साइलेंट या। मैसेज। शब्द एक कैरियर है, एक माध्यम है, साइलेंट मैसेज की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। शब्द खुद मैसेज नहीं है, शब्दों के पीछे का भाव साइलेंट मैसेज है,
जो परमात्मा के साइलेंट मैसेज की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, है ना। तो शब्दों में नहीं फंसना है, शब्द किस सत्य की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, उस साइलेंट सत्य को देखना है। जैसे है ना, अब ये जो उंगली है, अब मैं आपको बोल रही हूं ये फोन, ये फोन, अब ना तो ये शब्द फोन है, ना ही ये उंगली फोन है। हाँ, यस, फोन बिल्कुल। लेबल है जो इस ऑब्जेक्ट को दिया है। या फोन भी शब्द फोन नहीं है, या है ना। वो सिर्फ एक लेबल है जो इस ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट नहीं बोल रहा है मैं फोन हूं, मैं फोन हूं, मैं फोन हूं, है ना। ये तो सिर्फ एक लेबल है जो मेरे शब्द है, माइंड को यूज करता है परमात्मा, उसको शब्द देता है मुझ आत्मा के साइलेंट ट्रूथ को पॉइंट करने के लिए। तो जब हमारा मन कहता है मैं आत्मा हूं, परम धाम का निवासी हूं, परमात्मा का बच्चा हूं, वो शब्द मैं नहीं हूं, वो आवाज में नहीं हूं, वो आवाज, वो शब्द पॉइंटर्स हैं। किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं? मैं हमारे आत्मा सत्य, जो कि साइलेंट प्रेजेंस हूं। दैट इज। बिल्कुल। या जैसे बाबा भी आके कहते हैं ना कि तुम आत्मा हो, तो बाबा भी हमें पॉइंट करते हैं हमारे सत्य की टुवर्ड्स। तो ये अगर, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि मैं ये यामिनी हूँ या आप रीनी हैं, तो हम ये समझ के बैठे हैं, इसके लिए बाबा हमको कहते हैं कि नहीं, तुम ये नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो मुझे भी अपने उसमें से निकलने के लिए, उस पेल में से निकलने के लिए बार बार मुझे बोलना पड़ता है कि नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो इट इज मन बोल, पॉइंटिंग, मैं नहीं बोल रही, मन बोल रहा है। मन बोल रहा है कि या, बट इट इज पॉइंटिंग टू द ट्रुथ। हाँ, वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं टू पॉइंट टूवर्ड्स द ट्रुथ, राइट। साइलेंट ट्रूथ। या जी। दीदी, अभी एक्चुअली दो क्वेश्चंस है ना कार्मिक अकाउंट्स पे हैं, तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा कार्मिक अकाउंट्स का लेसन ले, हम चैप्टर, बाद में वो हाँ, लेंगे या। ये रख हाँ, लीजिएगा, तो हम बाद में ले लेंगे। बिल्कुल। या बाबा के, आई मीन आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन ना। बाबा के थॉट्स कैसे होते हैं, उसे हम कैसे यूज करें? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ये ना देखें कि ये बाबा, पहले तो ये ना देखें कि ये बाबा के थॉट्स हैं, कि ये माया माइंड के थॉट्स हैं, स्क्रिप्टेड माइंड के थॉट्स हैं। इस पे ज्यादा अटेंशन नहीं दें। पहले मैं कौन, एकदम थॉटलेस आत्मा। हम्म? अब मैं अपने जीवन को अंतर्मुख होकर जीती हूँ। अंतर्मुख, तो अंतर्मुखता में मुझे अपने माइंड के संकल्प दिखेंगे। तो पहले तो यही देखें, सारे ही संकल्प पर्सन माइंड के हैं, 100%। हम्म। ये इससे स्टार्ट करें। सारे ही संकल्प, कितने भी ज्ञानी भी हैं और अज्ञानी भी संकल्प हैं, पर्सन माइंड के हैं, स्क्रिप्टेड माइंड के हैं। ठीक है। अब हम्म। अब परमात्मा के साथ अपना उस नेकेड सोल, मतलब बॉडीलेस, थॉटलेस स्वरूप में आत्मा परमात्मा के पास बैठे। बैठे मीन्स एकदम कंबाइंड है। बाबा की जो फीलिंग, वो मेरी फीलिंग। अब कोई भी संकल्प आ रहा है, आप चेक करेंगे परमात्मा के साथ कि क्या ये संकल्प में, ये सभी आत्माओं के लिए सत्य है? क्या ये, इस संकल्प का कोई बिगिनिंग और एंडिंग है? जो मैसेज ये संकल्प देना चाह रहा है, इसका कोई बिगिनिंग और एंडिंग है? इज इट ट्रू फॉर ऑल? इसमें कोई सेल्फिशनेस है? इस पर्सन आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कोई सेल्फिशनेस है इसमें? इस पर्सन आइडेंटिटी को रीनी पर्सन, ये पर्सनल नाम भी नहीं लेंगे हम तो, अब नाम रूप से भी परे, इस पर्सनल बॉडी माइंड के जो बना हुआ ये
सेल्फ इमेज है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है ये संकल्प। क्योंकि बहुत रॉयल रूप में आती है माया। जब तक खुद का अनादि स्वरूप क्लियर नहीं होता, तब तक हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये रॉयल रूप है माया का। छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। बिल्कुल। किसी ने इसको कहा कि मुझे आपसे अटैचमेंट नहीं है। ओके। या मुझे बहुत हंसी आई उस वक्त। उन्होंने कहा मुझे आपसे अटैचमेंट नहीं है, मुझे आपसे, क्या बोला उन्होंने?